अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और आप देख रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट नंबर 6 गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग्स। तो इसकी सब कैटेगरीज आगे दी हुई हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। ये तमाम जो हैं पेप्टिक अल्सर के अंदर आती हैं, क्योंकि अल्सर जो है वो ज़्यादातर इकोलाई या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है या फिर एसिडिटी की वजह से होता है। जब अल्सर हो जाता है तो ये बैक्टीरियाज भी हमला कर देते हैं, तो उसके साथ जो है एंटीमाइक्रोबियल एजेंट लाजमी देना होता है। तो मेट्रोनिडाजोल है हमारे पास फ्लैजल। कॉमन एग्जांपल पेशेंट्स विद पेप्टिक अल्सर डिजीज़ बोथ ड्यूडनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर हु आर इन्फेक्टेड विद एच पाइलोरी which is a gram-negative microaerophilic bacterium found in the stomach requires antimicrobial treatment। तो एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स में भी हम इसको पढ़ेंगे, यानी कि मेट्रोनिडाजोल जो है वो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है। ना सिर्फ इसके ये अल्सर के अंदर यूज़ होती है, बल्कि आपने देखा होगा अक्सर एंटीबायोटिक्स के साथ मिला के दी जाती है एच पाइलोरी के लिए। और अक्सर अगर दांत में दर्द होता है, रेशे की वजह से अगर दर्द हो तो उसमें भी फ्लैजल दी जाती है। उसके बाद है सिमिटाडीन H2 हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर। इनका क्या काम होता है, ये एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं हमारे स्टोमक के अंदर, तो इसीलिए हम सिमिटाडीन यानी कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं, जो कि एसिडिटी की प्रोडक्शन को बंद कर देगा ताकि जो अल्सर है वो ठीक हो सके। तो द हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट सिमिटाडीन एक्ट सेलेक्टिवली ऑन H2, यानी कि सिर्फ H2 के ऊपर एक्ट करता है। और ये H2 रिसेप्टर कहाँ होते हैं, स्टोमक में, ब्लड वेसल्स में एंड अदर साइड्स, बट दे हैव नो इफेक्ट ऑन H1 रिसेप्टर। H1 रिसेप्टर पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। जो H1 रिसेप्टर हैं वो एलर्जी काज करते हैं, जबकि जो H2 रिसेप्टर हैं ये आपके स्टोमक पे होते हैं, एसिडिटी काज करते हैं। तो आगे पेप्टिक अल्सर दिया हुआ है। पेप्टिक अल्सर के अंदर यूज़ होता है इसकी हीलिंग के लिए ड्यूडनल और गैस्ट्रिक अल्सर्स की। एक्यूट स्ट्रेस अल्सर, यानी कि अगर आपको किसी स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से अल्सर हो गया तो उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, इसके अंदर भी ये यूज़ किया जाता है। अब ये क्या है, डिजीज़ इज़ अ क्रॉनिक सिम्टम ऑफ म्यूकोजल डैमेज काज्ड बाय स्टोमक एसिड कमिंग अप फ्रॉम स्टोमक इनटू इसोफेगस। यानी कि अगर आपका एसिड जो है आपके स्टोमक से निकल के इसोफेगस के अंदर आ जाए तो उसकी वजह से जो है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ इसको कहते हैं, जिसकी वजह से आपके इसोफेगस के अंदर जो है अल्सर हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो अगर ऐसा हो गया है तो उसके लिए आप ये दे सकते हैं सिमिटाडीन। अब आजकल सिमिटाडीन नहीं आ रही, तो ज़्यादातर फेमिटाडीन यानी कि फेमी या फिर फेमट 20 mg और 40 mg में अवेलेबल है, वो ज़्यादातर यूज़ हो रही है। आगे इसका फार्माकोकाइनेटिक्स है। सिमिटाडीन एंड अदर H2 एंटागोनिस्ट आर गिवन ओरली, डिस्ट्रीब्यूट वाइडली थ्रू आउट द बॉडी एंड आर एक्सक्रीटेड मेनली इन यूरिन। अच्छा, सिमिटाडीन का इंजेक्शन भी आता था पहले। तो सिमिटाडीन नॉर्मली हैज़ अ शॉर्ट सीरम हाफ लाइफ विच इज़ इंक्रीज इन रीनल फेलियर, यानी कि इसकी हाफ लाइफ कम है, लेकिन अगर किसी की किडनी डैमेज है तो हाफ लाइफ बढ़ देगी, क्योंकि किडनी ने ही इसको मेटाबोलाइज करना है। एडवर्स इफेक्ट में इसके आता है हेडेक, डिजीनेस, डायरिया और मस्कुलर पेन। तो ये हमारी ड्रग्स थी जो पेप्टिक अल्सर के अंदर यूज़ होती हैं, एंटीमाइक्रोबियल और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। उम्मीद आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।